चैप्टर नंबर 3 के कुछ न्यूमेरिकल देखने हैं। इसमें पहला न्यूमेरिकल है कि CuSO4 विलयन को 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा में 10 मिनट तक विद्युत अपहरण करने पर कैथोड पर जमा या एकत्रित या निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या होगी। इस तरह का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें ये होता है कि भाई आपको पता है भाई CuSO4 विलयन है, तो ये एक इस तरह से सेल होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे और ये कैथोड होगा और एक और होगा एनोड होगा और इसमें भरा होगा CuSO4 विलयन। अब इसमें Cu जो है आयन बन जाएंगे, ये टूट जाएगा Cu2+ में, तो ये Cu2+ आयन जो है वो कैथोड पर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जाएंगे और वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जितने आयन उदासीन हो जाए। तो इसमें Cu2+ आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये उदासीन हो जाएंगे Cu। तो इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमें पता होना चाहिए कि उसका स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या है। जैसे इसके लिए स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या है, 2 है। अब AgNO3 होता तो इसमें Ag+, तो इसके लिए स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या होता है, 1 होता, 1F लिखा जाता है इसको, और ये हो जाता है Ag में अपचयन इसका। मानो AlCl3 होता तो Al के लिए 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन, तो Al3+ हो गया, तो इसमें कितना आ जाता 3F। तो इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए हमें स्टोइकियोमेट्री गुणांक पता होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई इस तरह के जिनमें अपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है उनका इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या एकत्रित होना डिपेंड करता है कि वो कितना, उसका स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। Q बराबर IT होता है तो I क्या है 1.5 एम्पियर है, T कितना है 10 मिनट, लेकिन मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो इसलिए 60 का क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो ये आ गया 900 सेकंड आ गया। तो सबसे पहले कोई भी वैल्यू दी होगी तो आप Q बराबर IT के हिसाब से उसे कूलम में चेंज कर लेंगे, सॉरी सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण लिखा जाएगा Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन Cu। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, आवश्यक आवेश की मात्रा क्या हो गई 2F हो गई। F की वैल्यू दी होती है अलग अलग, वैसे ऑल ओवर वैल्यू जो 6500 होती है, लेकिन थोड़ा सभी के लिए अलग अलग होता है। कॉपर का जो मास है वो यानी अणुभार है वो 63.5 होता है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में जो आपकी बुक में दे रखा है उसे सॉल्व किया गया 63 से। अब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के आधार पर इसको लिखेंगे, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन Cu, तो 2F कूलाम से कैथोड पर जमा कॉपर का जो द्रव्यमान है या मात्रा है वो कितनी है 63 ग्राम है, इसलिए 1 कूलाम से ये ऊपर आ जाता है, ये नीचे 63 बटे क्या ये 2F। हमने अभी कितने से कैलकुलेट किया था 900 कूलाम आएगा वहाँ सेकंड है 900 कूलाम, तो क्या हो गया 900 कूलाम से 63 गुणा 900 बटे 2 गुणा F की वैल्यू रख दी हमने यहाँ, और F की वैल्यू कितनी है 96,487 है, 96,487। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.29 ग्राम आएगा। इस तरह के जो है बोर्ड एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल आ चुके हैं। एक दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें कि 1 मोल H2O को यानी जल को ऑक्सीजन में क्या करना है, ऑक्सीकृत करना है, तो कितने आवेश की या कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको वही समीकरण लिखना होगा। जैसे हम इसे लिखें 2H2O, तो ये 2H प्लस O2 और 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये 2 ध्यान दिया बोले तो 2 मोल है इसके, लेकिन हमेशा जो न्यूमेरिकल हल होते हैं सॉल्व होते हैं वो केवल किसके लिए 1 मोल के लिए, तो इसलिए इसे 1 मोल के लिए लिखेंगे तो क्या होगा H2O 2H+ O2 हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या लिखा जाएगा इसको 2F लिखा जाएगा। तो आवश्यक यानी 1 मोल जल को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा 2F है। ऑल ओवर वैल्यू 2 की लगा दी, 96,000 कितना थी 500, ये आ गया। जैसे लिखेंगे 1.93 10⁵ कूलम। ये ऑब्जेक्टिव में दिया है, राजस्थान बोर्ड की बुक में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके आगे का जो फैराडे नियमों के बाद का जो टॉपिक बनता है उसमें आपका कुछ न्यूमेरिकल और बनते हैं, जिसमें चालकता, शैल स्थिरांक, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, इस तरह के उनमें रिलेशन के फॉर्मूले बनते हैं। इसमें आगे जो न्यूमेरिकल है वो है कि 0.001 m KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रस्तुत 298 केल्विन में 1500 ओम है। इस सेल के शैल स्थिरांक की क्या करो जी गणना कीजिए। ये 298 केल्विन पर उतनी ही सांद्रता वाले विलयन की चालकता क्या है 0.146 गुणा 10 की घात क्या है -3 है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए आपको आना चाहिए भाई कि किस किस में रिलेशन होता है। जैसे ये पढ़ा है आपने कप्पा चालकता, ये क्या x है शैल स्थिरांक अपॉन R प्रतिरोध, इसे क्या कह देंगे चालकता बराबर शैल स्थिरांक
अपॉन कौन हो गया जी, प्रतिरोध। ये फॉर्मूला है। अब इसमें पूछा क्या है, सेल स्थिरांक, तो सिंपल है कप्पा इंटू क्या हो गया आर, कप्पा आपका दे रखा है बहुत सिंपल है 0.146 10⁻³ इंटू ये आपका 1500, कैलकुलेशन कर दीजिए। तो एक्स है, एक्स की वैल्यू या तो मीटर में आती है या किस में आती है, सेंटीमीटर में, तो ये किस में आ गई, सेंटीमीटर इनवर्स में आ गई। इसमें आगे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है 0.1 m H2SO4 विलयन की चालकता 26 × 10⁻² सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी तुल्यांकी चालकता की क्या करो जी, गणना करो। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लैम्डा भी लिखते हैं तुल्यांकी चालकता को बराबर कप्पा इंटू 1000/n। एन यहाँ नॉर्मलता होती है, सांद्रता नहीं होती। तो H2SO4 के लिए एन निकालेंगे तो एन की जो वैल्यू फॉर्मूला है वो नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इंटू क्षारकता। तो H2SO4 की क्षारकता यानी इसमें त्यागे जाने योग्य H+ आयन कितने हैं, 2 हैं। तो इसकी जो बी है यानी बेसिसिटी है वो कितनी हो गई, 2। तो ये फॉर्मूला आपको पता है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू क्षारकता। तो नॉर्मलता क्या दे रखी है 1, क्षारकता कितनी होगी 2, तो इसलिए इसकी एन की वैल्यू 2 आ गई। तो लैम्डा भी 26 × 10⁻² 1000/2 हल कर लेंगे तो 130 सेंटीमीटर सीमेंस इनवर्स और कौन, तुल्यांक इनवर्स आ जाएगा इसका आंसर। इसके लिए आज एक लास्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि भाई इसमें ये कह रखा 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन। इससे पहले एक और देख सकते हैं न्यूमेरिकल जो बीच में रह गया कि भाई ये 5वां क्वेश्चन है, मैंने इसमें वैल्यू नहीं लिखी। ऊपर पूछ रहा था तुल्यांकी चालकता और यहाँ पूछी जाएगी जी मोलर चालकता। तो मोलर चालकता बराबर कप्पा चालकता इंटू 1000/m या C, यहाँ पर कौन आती है, मोलरता आती है। सेम वही है, वहाँ नॉर्मलता निकालते थे, नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला निकालना होता तो मैंने बताया था भाई नॉर्मलता इक्वल क्या होती है, मोलरता इंटू क्षारकता। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो सांद्रता दे रखी होगी C, जो सांद्रता दे रखी होगी वही वैल्यू C की जगह पर रख दी जाएगी। तो मान लीजिए कि चालकता किसी की क्या है 0.0248 1000 हो जाएगा और मोलर सांद्रता क्या है जी 0.20। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा। तो वहाँ तुल्यांक इनवर्स आता है और यहाँ इसमें आता है मोल इनवर्स। आगे देखें, इसमें एक न्यूमेरिकल है कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इसमें 0.2 मोल लीटर इनवर्स विलयन से भरने पर प्रतिरोध 500 ओम हो जाता है। तो 0.2 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता क्या होगी यदि 0.1 जो पहले दे रखी थी मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में क्या होता है, 2 वैल्यू दी होती है। एक तो मानक सेल होता है जो चालकता सेल मानक सेल के रूप में, मानक चालकता सेल के रूप में KCl का विलयन लिया गया है और KCl विलयन के आधार पर दूसरे विलयन की सेल स्थिरांक की गणना करके उसकी चालकता ज्ञात कर लेते हैं और चालकता ज्ञात करने के बाद उसकी मोलर चालकता ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है आपके 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। पहला स्टेप देख रहे हैं, चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, यानी कप्पा इक्वल x/r और x सेल स्थिरांक कैलकुलेट करेंगे इसमें तो कप्पा इंटू r, ये आपका 1.29 और उस समय शुरुआत का जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है। तो 1.29 इंटू 100 तो ये हो गया 129 129 किस में आया, ये मीटर इनवर्स में, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो सीमेन मीटर इनवर्स दे रखी है। लेकिन हम इसे सांद्रता के बेस पे देखें तो सांद्रता जो हमें सेंटीमीटर के बेस पे दे रखी है, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट कर लिया मीटर इनवर्स की जगह पर इसे क्या लिख लिया, सेंटीमीटर इनवर्स, इसलिए इसे लिखा जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर आ गया आपका सेल स्थिरांक। दूसरा इसमें देखते हैं तो क्या है, कप्पा इक्वल x/r, तो कप्पा आपकी ऊपर से कैलकुलेट हुआ है 1.29 और यहाँ पर जो सांद्रता चेंज करके जो विलयन भरा गया था KCl का, तो वहाँ प्रतिरोध जो था वो 500 ओम था। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.00258 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स वाली वैल्यू लेके चल रहे हैं। आगे जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे भाई एक लास्ट तीसरा स्टेप जो है इसमें पूछिए मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला लैम्डा m इक्वल कप्पा इंटू 1000/m या C। तो आपने कप्पा ऊपर से कैलकुलेट कर रखी है, तो कप्पा 0.00258 इंटू 1000/0.02 कैलकुलेट करेंगे तो 258/2, ये आपका आएगा 129 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इस तरह के न्यूमेरिकल 2 नंबर में बोर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना भाई क्या कैलकुलेट करनी है, कप्पा यानी चालकता,
जब चालकता कप्पा और शैल स्थिरांक से क्या कैलकुलेट करना, कप्पा और प्रतिरोध से आपको कैलकुलेट करना शैल स्थिरांक। जब शैल स्थिरांक कैलकुलेट हो जाए तो फिर आपको कप्पा यानी चालकता कैलकुलेट करनी है, और चालकता कैलकुलेट हो जाए तो फिर आपको मोलर चालकता की कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपकी कॉपी में दे रखे हैं। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो आगे कंटिन्यू रहेंगे। ओके।